परिवर्तन और क्रांति लानी है भारत में, लेकिन फॉलोवर्स 50% पाकिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और भारत के लाखों जनजी युवा, आखिर इन सबका कनेक्शन क्या है? एक ऐसी पार्टी से जिसने ना तो कभी चुनाव लड़ा, ना ही कोई उस पार्टी का सांसद है, ना ही कोई मुख्यमंत्री है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर्स बीजेपी और कांग्रेस से भी कई गुना ज्यादा है। जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं 19.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। पिछले 72 घंटों से ट्रेंडिंग पे, यानी सीजेपी। लेकिन अब इस पार्टी को लेकर सबसे बड़ा विवाद इसके मैनिफेस्टो या मीम्स नहीं, बल्कि इसके फॉलोअर्स को लेकर हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई स्क्रीनशॉट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इस पार्टी के फॉलोअर्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और मिडिल ईस्ट देशों से आता है। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट हम चला रहे हैं। कुछ यूजर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत से ज्यादा एंगेजमेंट विदेशों से मिल रही है। हालांकि इन क्लेम्स की अभी तक कोई ऑफिशियल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी बन चुकी है, बढ़ चुकी है कि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोवर्स आए तो आए कहां से इतनी तेजी से। और इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये, जो लाखों भारतीय युवा इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए अपनी पर्सनल डिटेल भर रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, क्या वो डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित है? किसी ने सोचा? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में सबसे कीमती चीज सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, डाटा होता है। अगर कोई वायरल पॉलिटिकल मूवमेंट लाखों युवाओं की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उस डेटा का एक्सेस किसके पास है, किसका है, कौन उसे हैंडल कर रहा है, क्या उसकी प्राइवेसी पॉलिसी मजबूत है? और अगर कल वही डेटा किसी गलत हाथ में चला जाए, गलत काम में इस्तेमाल किया जाए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? यही वजह है कि अब लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक मीम पेज नहीं, बल्कि एक सीरियस डिजिटल एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा पीआर स्टंट, आम आदमी 2.0। कुछ लोग इसे फ्रस्ट्रेटेड युवाओं की आवाज बता रहे हैं, तो कुछ इसे आम आदमी पार्टी 2.0 कह रहे हैं। क्या रीजन है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। क्योंकि इसके फाउंडर अभिजीत दीप के पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़े रह चुके हैं, और अब उसी एग्रेसिव डिजिटल स्ट्रैटेजी के साथ सीजेपी सोशल मीडिया पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखा रही है। एक्सप्लोसिव ग्रोथ। वो अभिजीत साहब कहते हैं कि बीजेपी को अनफॉलो करिए, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या ये सच में युवाओं की नई क्रांति है, या फिर सोशल मीडिया के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान फॉलोअर्स कंट्रोवर्सी की, टर्की और बांग्लादेश वाले क्लेम्स की, जेंजी डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स की, और सबसे जरूरी बात, उस नए डिजिटल पॉलिसी मॉडल की जिसने भारत की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को चैलेंज देना शुरू कर दिया है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी अचानक तब चर्चा में आई जब इसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कुछ ही दिनों में, दिनों भी नहीं घंटों में, लाखों से करोड़ों तक पहुंच गए। आज इस पेज के फॉलोवर्स बीजेपी और कांग्रेस जैसे पुराने राजनीतिक दलों से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। सच्चाई भी है, बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम फॉलोवर्स लगभग 88 लाख हैं, जबकि कांग्रेस के करीब 1 करोड़ 33 लाख फॉलोवर्स है। लेकिन वही हमारी कॉकरोच जनता पार्टी का 1 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा लोग उसको फॉलो कर चुके हैं। और यहीं से लोगों को शक होना शुरू हुआ, क्योंकि भारत में कोई भी नई पॉलिटिकल मूवमेंट इतनी तेजी से ग्रो करे, वो भी बिना किसी ग्राउंड कैंपेन के, बिना किसी बड़े चेहरे के, बिना रैलीज के, बिना चुनाव के, ये बहुत कम लोगों को हजम होता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर वायरल होने लगे स्क्रीनशॉट्स जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी अरेबिया जैसे देशों से हजारों लोग, लाखों लोग इस इंस्टाग्राम पेज को, प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट्स की ऑफिशियल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई है कि लोग खुलकर सवाल उठाने लगे। यहां तक कि बड़े बड़े आर्टिकल्स में भी बकायदा स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया। वाइन में भी कुछ यूजर्स ने यह दावा किया कि सिर्फ 9% फॉलोवर्स भारत से हैं, जबकि बाकी ऑडियंस विदेशों से आ रही है। कुछ ने इसे बॉट एक्टिविटी बताया है, कुछ ने इसे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कहा है। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा। इंस्टाग्राम या मेटा ने अभी तक ऑफिशियली कोई डेटा जारी नहीं किया है कि सीजेपी के फॉलोवर्स किस देश के हैं।
इसीलिए किसी भी क्लेम को 100% सच मान लेना ये गलत होगा, ये हम भी दावा नहीं करते। लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि ग्रोथ बेहद असामान्य है। इतना ग्रोथ तो पीएम का भी नहीं था। सिर्फ कुछ दिनों में लाखों फॉलोअर्स, हर पोस्ट पर मैसिव एंगेजमेंट और फिर फॉरेन ऑडियंस का दावा। ये सारी चीजें लोगों के मन में कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स का कहना है कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मूवमेंट है। ऑर्गेनिक मूवमेंट यूएसए से चलाया जा रहा है। युवा बेरोजगारी, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन और सिस्टम से नाराज है, इसीलिए लोग तेजी से इस पेज से जुड़ रहे हैं। सीजेपी खुद को लेजी, अनएम्प्लॉयड एंड क्रॉनिकली ऑनलाइन यूथ की पार्टी बताती है, यानी उन युवाओं की आवाज जिन्हें अक्सर निकम्मा, बेरोजगार या सिर्फ मीम बनाने वाला जनरेशन कहा जाता है। यही वजह है कि जेनजी ऑडियंस इस पार्टी से इमोशनली यानी कि भावनात्मक तरीके से कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्लोगन्स भी पूरी तरीके से इंटरनेट कल्चर वाले हैं। क्या है? हेडक्वार्टर लिखा जाता है वेनेवर द वाईफाई वर्क, यानी कि जहां भी वाईफाई काम करे वही हमारा हेडक्वार्टर है। कैंपेन स्टाइल मीम्स और सार्केज्म पर आधारित है और यही चीज इसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अलग बनाती है। हालांकि ये ऑफिशियल रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ फॉलोअर्स तक सीमित नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल डेटा प्राइवेसी को लेकर के उठ रहा है। कैसे? इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लोग फॉर्म्स भर रहे हैं डिजिटली। इन फॉर्म्स में पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर लाखों युवा किसी वायरल ट्रेंड के इन्फ्लुएंस में आकर के, जो महज 15 साल से लेकर के 25 साल तक में है, अपनी जानकारी को सबमिट करते हैं, तो वो डेटा आखिर स्टोर कहां हो रहा है? किसी ने सवाल नहीं पूछा। उसका ओनर कौन है, कहां जा रहा है, उसके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन है, क्या यूजर को प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉपरली समझाई गई है? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर तेजी से पूछा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि जेनजी एक्साइटमेंट में अपनी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से शेयर कर देते हैं, और आज के समय में अपनी पर्सनल डिटेल, यहां तक कि ईमेल आईडी भी शेयर करना कितना बड़ा साइबर मिसयूज हो सकता है, इसका अंदाजा शायद हम और आप यहां बैठे बैठे नहीं लगा सकते। अगर कोई अननोन प्लेटफॉर्म आपके फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, सोशल प्रोफाइल तक एक्सेस ले ले, तो उसका इस्तेमाल टारगेटेड प्रोपोगेंडा, स्पैम कैंपेन्स या फिर सबसे जरूरी चीज पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया कि सीजेपी ने किसी डेटा का मिसयूज किया हो, लेकिन डिजिटल एक्सपर्ट्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि किसी भी ऑनलाइन मूवमेंट में या फिर किसी भी वेबसाइट में, किसी भी प्रॉपर लॉगिंग में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी और प्राइवेसी टर्म्स जरूर चेक करनी चाहिए कि आखिर इसका यूज किस तरीके से होगा। क्योंकि आज का दौर सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, डेटा पॉलिटिक्स का भी है। जिसके पास डेटा है उसके पास इन्फ्लुएंस है। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today. बहुत सारी चीजें वो आपके डेटा से हैंडल कर सकता है, और यही वजह है कि लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी को सिर्फ मीम पॉलिटिक्स नहीं मान रहे। अब बात करते हैं उस एंगल की जिसकी वजह से ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव यानी कि थोड़ा सा तगड़ा हो गया, पाकिस्तान और टर्की वाले क्लेम्स की। भारत में जब भी कोई पॉलिटिकल या फिर सोशल मूवमेंट अचानक वायरल होता है तो उसमें फॉरेन एंगेजमेंट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग भारत से पलायन करके दूसरे देशों में जा चुके हैं। कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अकाउंट्स इस पार्टी को एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी आकर के भारत में क्रांति लाएंगे क्या, या टर्की वाले? कुछ तो ये तक कह रहे हैं कि ऑफिशियल एविडेंस नहीं है किसी फॉरेन एजेंसी का इस मूवमेंट से कनेक्शन के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स बहुत तेजी से बनते हैं और फिर वही नैरेटिव परसेप्शन बन जाते हैं। नैरेटिव से परसेप्शन बनने में समय नहीं लगता। इसी परसेप्शन की वजह से अब लोग सीजेपी को लेकर डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि विभाजित हो चुके हैं। एक वर्ग ये कह रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड यूथ की जेन्युइन डिजिटल रेवोल्यूशन है ये, जबकि दूसरा वर्ग इसे
सस्पिशियस ऑनलाइन कैंपेन मान रहा है। कुछ लोग इसे आम आदमी पार्टी 2.0 इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका पूरा मॉडल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग दिखाई देता है। सोशल मीडिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट लैंग्वेज, यूथ सेंट्रिक मैसेजिंग और सबसे जरूरी चीज वायरल इंटरनेट कल्चर। ठीक कैसे ही जैसे एक समय आम आदमी पार्टी ने एंटी करप्शन मूवमेंट के लिए अर्बन यूथ को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया था, लेकिन फर्क यह है कि उस समय मूवमेंट ग्राउंड पे था, धरातल से दिखाई दे रहा था। यहां पूरा खेल डिजिटल मॉडल पे है और डिजिटल वर्ल्ड में रियलिटी और परसेप्शन के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम सीजेपी के मैनिफेस्टो को देखें, जो कि हमने बकायदा वीडियो में बताया था, तो उसमें कुछ सीरियस पॉलिटिकल डिमांड्स भी हैं, जैसे दल बदलने वाले एमपीज और एमएलएस पर 20 साल का चुनाव बैन, यानी 20 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। राघव चड्ढा पे था क्या यह हमला? महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट ना देना और मीडिया ओनरशिप पर सवाल। यानी मूवमेंट पूरी तरीके से सिर्फ जोक्स और मीम्स तक सीमित नहीं है, इसके अंदर पॉलिटिकल मैसेजिंग भी मौजूद है। यही वजह है कि लोग अब इसे सीरियसली डिस्कस करते तो हैं, क्योंकि लोग दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा तबका है जो इस विषय पर बात कर रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की आने वाली राजनीति अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया ड्रिवन होने वाली है? क्या फॉलोअर्स ही फ्यूचर पॉलिटिकल पावर बन जाएंगे? क्या मीम्स आइडियोलॉजी को रिप्लेस कर देगा? और सबसे जरूरी चीज, जेनजी ट्रेडिशनल पार्टीज से डिस्कनेक्ट होकर ऐसे इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट की तरह बढ़ रही है, क्योंकि आज का युवा रैली से ज्यादा रील्स देखता है। मानते हैं ना इस बात को? कोई रैली में नहीं जाता, कोई पॉलिटिकल बातचीत सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन वो रील्स स्क्रॉल करेगा, वो मीम्स देखेगा। ये जाहिर सी बात है। सीजेपी की इसी साइकोलॉजी को जेनजीज ने पकड़ लिया है। आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा। इंस्टाग्राम पेजेस ओपिनियन बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स, जो जितने भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और मीम पेजेस राजनीतिक सोच को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आप ये बात मानते हैं, वो वीडियो को लाइक करिएगा। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिजिटल मूवमेंट्स तेजी से अटेंशन गेन कर रही है, खासकर वो युवा जो बेरोजगारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सिस्टम, राइजिंग प्रेशर और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं। उन्हें इस तरह की रेबेलियस ऑनलाइन लैंग्वेज रिलेटेबल लगती है, यानी कि आकर्षक लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंटरनेट पर वायरल होना और ट्रस्टवर्दी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। किसी भी मूवमेंट को सपोर्ट करने से पहले उसके बैकग्राउंड, फंडिंग, लीडरशिप और सबसे जरूरी चीज डेटा हैंडलिंग को समझना जरूरी है। कैसे समझाते हैं। सोशल मीडिया पे चल रही है, उस पे दो एंगल है। एंगल क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। कुछ लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया आपके फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, टर्की के हैं, लेकिन क्रांति कैसे आएगी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बैन कर दिया जाता है उनके पूरे पेज को, पूरे अकाउंट को। इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअस थ्रेड्स आ रहे हैं, चीजें बोली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों को पूछना चाहिए, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, हालांकि हम सभी की भावनाओं का रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, सवाल ये कि अब जब ये मूवमेंट चल रहा है तो तंज किस पे कसा जा रहा है? मैनिफेस्टो का सबसे पहला पॉइंट आपको याद है, कोई भी अगर दल बदलता है तो 20 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी आम आदमी पार्टी से छोड़ करके आम आदमी पार्टी के सांसद थे राघव चड्ढा, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये इशारा और तंज किसके तरफ था? शायद कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा था। मनीष सिसोदिया भी खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। बहुत सारी एंगल्स हैं, बहुत सारी आप कह सकते हैं कि परिस्थितियां हैं, उसे एक साथ जोड़कर देखना जरूरी है। हालांकि अब जो भी ये मामला था, हमने बिल्कुल जो मामला सामने आया निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,